नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत और जुर्म की दुनिया के इर्द गिर्द घूमती है। अतीक अहमद की कहानी। जी। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे राजनीति और अपराध का एक गहरा रिश्ता बन जाता है कई बार। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, उनकी जीवनी है, वो उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनकी मौत तक का पूरा सफर बयान करती है। तो इसी जानकारी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं। जीवनी बताती है कि पहला आपराधिक मामला, सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में दर्ज हुआ था। सिर्फ 17 साल की उम्र में, और उसके बाद देखे सफर राजनीति में। हाँ, 1989 से शुरू होकर लगातार 5 बार विधायक। 5 बार। और फिर 2004 में सांसद भी बने। वो भी फूलपुर से, जो कभी पंडित नेहरू की सीट हुआ करती थी। ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई में कमाल की बात है, या कि सुखसने वाली बात है। जैसा जीवनी में है कि एक तरफ तो 160 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 160 से ज्यादा? जिसमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, मतलब संगीन मामले। हाँ, संगीन मामले। और दूसरी तरफ वही इंसान दशकों तक राजनीतिक सिस्टम का एक अहम हिस्सा बना रहता है। ये कैसे होता है? वही तो, मतलब जीवनी इस पर कुछ रोशनी डालती है कि इतने सारे, इतने गंभीर आरोप, और फिर भी वो राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते गए। देखिए, जीवनी सीधे सीधे किसी सिस्टम पर उंगली तो नहीं उठाती, लेकिन इशारे साफ हैं। उस दौर का जो माहौल था, शायद राजनीतिक सपोर्ट, जमीनी दबदबा, इन सब का एक मिलाजुला असर रहा होगा। दबदबा और शायद डर भी। बिल्कुल। खास तौर पर कुछ घटनाओं का जिक्र करना जरूरी है यहाँ। जैसे 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई। हाँ, उसमें तो वो मुख्य आरोपी थे। जी। और फिर उसी केस के जो मुख्य गवाह थे, उमेश पाल, उनका 2006 में अपहरण हुआ। और फिर सालों बाद 2023 में उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, और उसके आरोप भी अतीक और उनके परिवार पर ही लगे। तो ये सिर्फ कानूनी केस नहीं है, ये उस असर, उस रसूख और शायद उस खौफ की तरफ भी इशारा करते हैं जिसकी बात जीवनी में बार बार आती है। सही बात है। और फिर कहानी का अंत देखिए, वो भी उतना ही चौंकाने वाला है। बिल्कुल। जीवनी के मुताबिक पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति जब्त की। आंकड़ा तो 11,000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। 11,000 करोड़, बहुत बड़ी रकम है ये। और फिर बेटे असद की पुलिस इनकाउंटर में मौत। और आखिर में 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में जब उन्हें पेशी के लिए ले जा रहे थे। हाँ, वो तस्वीरें तो सबने देखी लाइव टीवी पर। बिल्कुल, लाइव टीवी कैमरों के सामने अतीक और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या। तो जिस रसूख और खौफ की हम बात कर रहे थे, क्या जीवनी यही बताती है कि यही चीजें उन्हें ऊपर ले गईं और फिर अंत भी उसी रास्ते हुआ? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे जीवनी सामने रखती है। अतीक अहमद का जीवन, जैसा जीवनी से मतलब निकल के आता है, वो यूपी की राजनीति और अपराध के उस गहरे गठजोड़ का एक तरह से प्रतीक बन गया। एक सिंबल जैसा। हाँ, एक समय का बाहुबली विधायक, सांसद, और आखिरकार जीवनी के शब्दों में कहें तो कानून और बदले की राजनीति के चक्रव्यूह में फंस गया। ये पूरी तस्वीर, अपराध, फिर राजनीति में एंट्री, सत्ता का इस्तेमाल, और फिर कानून का शिकंजा, और अंत में कानून के दायरे से बाहर मौत। ये कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और यही एक बात सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, जीवनी में अतीक का उदय और पतन, ये सब कानूनी और राजनीतिक सिस्टम के अंदर दिखाया गया है। जी। लेकिन उनकी मौत जिस तरह से हुई, मतलब औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से एकदम बाहर, सरेआम, कैमरा के सामने, ये अपने आप में कानून व्यवस्था की हालत पर, या शायद समाज में जो हिंसा का एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा करता। ये वाकई एक गहरा सवाल है, और शायद इसका जवाब इतना आसान भी नहीं है। सोचने वाली बात है।